अभी 7:17 हो रहा है और BTC पे अपना एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ है। थोड़ा सा रिस्की है। अभी स्टॉप लॉस कुछ मैंने सेट नहीं किया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये सिचुएशन 1 वाला अभी मार्केट है एज पर नाउ। तो एक फॉल आया है टॉप से, तो अगर टाइमिंग देखिए ये वाला, ये फॉल था ओके, इसी एक्सपायरी में इसने ये हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 83,200 का हाई लगा के आया है और ये वहाँ से फॉल किया और अभी ये अराउंड 81,800-600 उस जोन के आसपास चल रहा है। ओके, तो सीन क्या हो सकता है, थोड़ा सा डेटा देखते हैं। इसको जूम इन करता हूँ मैं। ऑलराइट तो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बहुत दूर है, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ डेटा को बिगनिंग ऑफ द एक्सपायरी से। तो रेजिस्टेंस जो है 86,400 पे है। अगर ओपन इंटरेस्ट का बात करें जहाँ पे अभी चल रहा है ये, तो 81,800 बहुत नीचे चल रहा है। इस तरह का कुछ भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एज इट इज अभी नहीं है। वो 82 कहाँ से फॉल आया था, 83,200 से फॉल आया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से फॉल आया था ना। अभी 81,800, जस्ट अ सेकंड, हाँ 83,200, अभी 81,800 पे चल रहा है ना, सही है। तो 83,200 के जोन से फॉल आया था, 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, वहाँ से फॉल आया। अभी देखो ये 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ से है, तो 82,000 पे 9 लाख का, अभी ये 81,800 पे चल रहा है। ठीक है, तो उसी जोन के आसपास है, सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे पहला डिप स्विंग्स ने ऑलमोस्ट 800 का लगाया था, उसके बाद एक पहला पुल बैक, उसके बाद ये फिर फॉलो थ्रू मिलने का ट्राई किया, बट पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है कि इससे नीचे भी मार्केट जाए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर देखो, क्योंकि ये सिचुएशन 1 है, तो एज पर ओपन इंटरेस्ट ही हमें थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख का है, अभी वो सपोर्ट से थोड़ा सा और नीचे चल रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि मान के चलो ये जैसे 82,000 पे ओपन इंटरेस्ट 9 लाख का है, उससे नीचे डेफिनेटली ट्रबल करेगा, क्योंकि एक होता है ना स्ट्रॉन्ग वाले रेजिस्टेंस से आ रहा है। 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट हाई भी लगाया था, वहां से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास जाने का ट्राई करेगा। तो 82,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो उससे थोड़ा सा वो डेफिनेटली 200-400 पॉइंट, जैसे ये सॉलिड वाला कैंडल आया तो एक थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिलेगा ही, सेम हुआ है अभी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, अभी देखते हैं थोड़ा सा डेटा। ओके, तो मान के चलते हैं 81,600-800 के जोन से हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया है। तो इनिशियल जो अपना टारगेट रहेगा 82,200 का, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82,800 और 83,200 तक के लिए। क्यों इस तरह का मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं उसको मार्क भी कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से पहला तो अपना टारगेट रहेगा 200 तक का, उसके ऊपर 800, उसके ऊपर 200। क्यों इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये पहले 5 लाख के ओपन इंटरेस्ट समथिंग उस जोन से, ये तब शायद और भी ज़्यादा था, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास पहुंचा है। यहाँ से इसे पुश मिलने का उम्मीद है, अगर कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं है तो। न्यूज़ का बात करें तो ऐसा कुछ भी न्यूज़ अभी तो नहीं है। ठीक है, तो एक मूव हमें मिल जाएगा वहाँ से एक्सपेक्टेड। तो अपना टारगेट जो पहला रहेगा, मैंने जैसे मार्क किया, तो ये 200 का अपना टारगेट पहला रहेगा, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। देखो सॉलिड वाला पुश आ रहा है अभी, बट अभी उतना जल्दी एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। ये 200 का हम लोग एक मार्क करते हैं पहला टारगेट। ठीक है, वो एक ही कैंडल में आने का, 2 कैंडल में ही आने का ट्राई कर रहा है। उससे ऊपर जो रहेगा अपना ये 800 का जोन रहेगा। ठीक है, ये 800 का लेवल रहेगा अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, और उससे ऊपर जो रहेगा ऑलमोस्ट जो हाई लगा के आया था 200 का, तो ये पता है इस बार ट्राई करेगा इस हाई को भी ब्रेक करने का। तो मैं डिपेंड करेगा, पहले मार्केट को थोड़ा सा चलने देते हैं, मेरा इससे ऊपर भी टारगेट हो सकता है। अब उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ क्यों एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड है ये। ओके, अब देखो 200 उसने 2 कैंडल में ही हिट कर दिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आ रहा है, ऑब्वियस सा बात है वो ट्राई करेगा। अब ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी 83,200 का हाई लगा के आया था, तो उस स्विंग को भी पार करने का ट्राई करेगा जिस तरह से सपोर्ट अभी ले रहा है। क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस ने एक काम अपना किया है, वहां से फॉल गया है ना, तब ये थोड़ा सा उससे ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। तो 83,600-800 इस जोन तक का हाई लगा सकता है बिटकॉइन अभी। तो चलने देंगे अभी पोजीशन को, अच्छा खासा एक पॉइंट है वो, यहाँ तक के लिए इजीली आ गया, बट अभी प्राइस पैटर्न से उठेगा, ऐसे शायद ना उठे, तो कोई बात नहीं, उसको चलने देंगे। अपना पहला जो इनिशियल टारगेट था 200 का वो इजीली आ चुका है,
तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं, पोजीशन को चलने देंगे। अच्छा पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी इस जोन से अभी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट से ये आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है अच्छा वाला ट्रेड हमें मिल जाए। तो वेट एंड वॉच करते हैं। क्या सॉलिड मूव आया देखो, ऑलमोस्ट अभी 700 750 पॉइंट का ट्रेड चल रहा है, और वो भी 2 कैंडल में, पूरा अभी क्लोज भी नहीं हुआ कैंडल, अभी भी 1 मिनट हाफ मिनट बचा हुआ है 10 मिनट कंप्लीट होने में। तो सही जोन से लेना जरूरी है, ठीक है। तो अभी और वेट करेंगे, अपना अच्छा खासा मूव आता हुआ दिख रहा है। ये शायद जल्दी ही अपना टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करें। 9 लाख का 2 लाख का ऊपर आ गया वहाँ से। अब यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भी आउट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक सॉलिड वाला देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये सॉलिड वाला कैंडल आया ना, तो इसके भरोसे अभी सब कोई शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। ये पुल बैक था, उसके बाद ये फॉलो थ्रू मिला। बट आपको अगर रेंज पता है आज का सिचुएशन क्या है मार्केट का, तो आप उसको इजीली उस वे में मतलब उस डायरेक्शन एक परफेक्ट डायरेक्शन में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चलने देते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस कटा इस वाले कैंडल में सबका होल्ड करते हैं, ये इस जोन को जल्दी निकाल देगा। स्टॉप लॉस जा रहे हैं ना, तो चांसेस बहुत हाई है कि ये जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करें। वेट एंड वॉच करते हैं। तो मैंने हाफ क्वांटिटी आउट कर दिया है, 1000 पॉइंट इजीली मुझे मिल गए 2-3 कैंडल पे ही। तो मैं थोड़ा सा भी वेट करूंगा, 1000 पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं एक और पुश तो मिलना चाहिए। ये स्टॉप लॉस सॉलिड वाला जा रहा है ना, तो ये देखो रेजिस्टेंस तक पहुंचा, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनाएगा, इसको पार करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ से और 500-600 पॉइंट मिलने का उम्मीद है, शायद 800 भी मिल जाए, ऐसा वाला एक्सपेक्टेशन है। तो अभी ट्रेड को चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस से मिल रहा है ना, तो ये सॉलिड वाला मूव आ रहा है और स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट से आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है एक अच्छा खासा मूव मिलने का पॉसिबिलिटी है। अभी वेट एंड वॉच करेंगे। सो देखो ये जो इसके बाद शूटिंग स्टार वाला कैंडल आया, इसके मतलब ये देखोगे ना तो भागने का मन करेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये सॉलिड वाला ये पुश आया, अब गया, फिर रिजेक्शन ले रहा है। बट अगर आपको रेंज पता हो ना, तो आप इजीली बैठ के रह सकते हो, क्योंकि देखो ये टास्क उसने कंप्लीट करके आया है, इस स्विंग को पार करने का ट्राई करेगा। अब हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ कि ये स्विंग को पार करे, या फिर ये जो टॉप लगाया गया था ना, इससे ऊपर जाने का ट्राई करेगा, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है। दैट्स वाई ये वाला कैंडल मेरे लिए कोई पैनिक वाला सीन नहीं था, क्योंकि आज का जो मार्केट है मुझे पता है कि ये जब सपोर्ट से आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये आगे क्या क्या कर सकता है। अपना जो अपसाइड वाला जोन हिट करके आया ना, उससे ऊपर वो निकलने का ट्राई करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट से आ रहा है। तो एज जब आपको होता है ना उसका कंप्लीट डिटेल पता हो, तो आप इजीली बैठे रहो, इजीली टारगेट आएगा इसमें। सो देखा, कर दिया ब्रेक स्विंग को, अपना पोजीशन आउट हो चुका है। ये अभी शायद थोड़ा सा और ऊपर जाए, 600 तक का हाई लगा सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था डेटा में कि सिचुएशन 1 है, तो ये क्या अभी कर सकता है। तो प्रैक्टिस करो, जब आपको व्यू क्लियर रहेगा तो आपको मार्केट बहुत कुछ इजीली दिखेगा। तो यहाँ से ही डिसाइडेड था ये क्या क्या कर सकता है, रेंज भी पता था कहाँ तक के लिए। यहाँ पे देखो रुका 800 में, ठीक है, इसको पहले ही क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा होता है ना कि स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस था नहीं। तो एज इट इज प्रैक्टिस करना है, जब आपको समझ में होता है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एवरीथिंग मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग पता होगा कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। यहीं से बताया गया था ना कि ये अब ट्राई करेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आया है, तो इस स्विंग को ब्रेक करने का ट्राई कर दिया, ये ब्रेक किया, अभी ये 600 तक जाएगा अभी इनिशियली जाएगा 600-800 तक का हाई लगा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, तब जाके एक परफेक्ट वाला होता है ना कि समझ में आएगा एज पर डेटा हम लोग उसको किस तरह से हैंडल करें, ठीक है।